हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, दिसंबर 26 में जिसका भी अटेम्प्ट है उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। जून में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं फटाफट जाओ चुपचाप अपने पढ़ाई करो, ठीक है। आपके लिए ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जितने बच्चे जून में दे रहे बाय। अब आ जाओ दिसंबर वालों। सर हमारा एग्जाम है दिसंबर में और हमारी अभी तक पढ़ाई चालू भी नहीं है। यस सर, हम लोग आर्टिकलशिप में क्या, हम लोग बॉस है आर्टिकलशिप में, तो पूरे ऑफिस का काम हमारे सिर के ऊपर है। पढ़ाई विढ़ाई तो क्या सर चलती रहेंगे, दिसंबर में नेक्स्ट जून दे देंगे, जून में नेक्स्ट दिसंबर दे देंगे। नहीं, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आज मैं आपको बता रहा हूं, यू आर एन आर्टिकल एंड प्लीज आर्टिकल के जैसा बिहेव करो। बॉस बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनल के बच्चे हो तो स्पेसिफिकली आपको आपके एग्जाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला आपका कर्तव्य ये बनता है कि बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, पास होना है। उसके बाद फिर आपको दुनिया भर के जितने काम लेना है आपको बाद में काम लेने का। अभी आप बिल्कुल काम एक्स्ट्रा के काम लो मत। अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि अभी आप कितने पानी में हो, आपके फटके हाथ में आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा फटके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ सर, हल्का हल्का थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, फिर सोचेंगे कि अपन अपने को ऑफिस में काम अभी लेना है या ऑफिस में काम नहीं लेना है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि ऑफिस में आपको काम नहीं करना है, एक्स्ट्रा के काम नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। अपना ऑफिस टाइमिंग 10 to 7, 10 to 7 सर। एक्स्ट्रा के हम ज्यादा का काम करेंगे नहीं। प्रमोशन के चक्कर में कुछ प्रमोशन नहीं मिलने आ रहा है, 3,000 के बदले 3,500 मिलेंगे। अभी अपने को सीए में बनना है, नाम क्या है, सीएमए की डिग्री चाहिए सबसे पहले, वो प्रायोरिटी लेनी चाहिए अपने को। बच्चों हल्का हल्का मैं आज देख मतलब कुछ गूगल मीट के सेशन हमने लिए थे फाइनल वालों का, तो उसमें 2-3 बच्चों का ये डिमांड आया कि सर एक्चुअली हमको समझ में नहीं आ रहा कि प्लानर कैसा बनना चाहिए। और जब मैंने उनका प्लानर सुना तो मेरे कान में से खून आ गया लिटरली। मतलब उन्होंने अनशन कुछ भी प्लान कर लिया। मैं आपको थोड़ा रियलिस्टिक आइडिया देता हूँ कि आपके नेक्स्ट 200 डेज कैसे दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मई के अपने पास 8 दिन बाकी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं वीडियो जब भी डाल रहा उसके बाद आपके पास मई में 8 दिन है। आप थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे करके चलना। सर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 9 दिन, क्योंकि लगभग सर 10 दिसंबर से अपनी एग्जाम रहती है। तो बच्चों अपने पास 200 दिन है मई के 8 दिन को पकड़ के, ठीक है। आप अगर बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा माइनस करके देख लेना, आपको तो ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सर। अब अब सर ये कैलकुलेशन क्या है सर, ये क्या है। अब देखो मई में जितने बच्चे, सॉरी दिसंबर में जितने बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो बोथ ग्रुप दे रहा, जो बोथ ग्रुप का टारगेट कर रहा है दिसंबर के लिए, स्नेहा मैम आपके लिए एक वीडियो डालने वाले हैं, तो आप लोग वो वीडियो देखना जितने बच्चे बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं। अब जितने बच्चे सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा अपन रियलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं। सर ये 560 आवर्स कहां से लाया आपने, बता दो। सर सिंगल ग्रुप में आप ग्रुप 3 दे रहे होंगे या ग्रुप 4 दे रहे होंगे। ग्रुप 3 दे रहे होंगे तो लॉ, एसएफएम, डीटी, एससीएम के सब्जेक्ट से, या फिर ग्रुप 4 दे रहे होंगे तो पोस्ट ऑडिट, सीएफआर, आईटीटी, इलेक्टिव। सर कौन सा पेपर देना चाहिए वैसे, वो मैंने विजय सर ने उसने हमने डिस्कशन करके वो वीडियो डाल दिया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसका लिंक देख लेना कि आपको दिसंबर में इफेक्टिवली ग्रुप 3 देना चाहिए, ग्रुप 4 देना चाहिए। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, आप लोग देख लेना। सर अगर आप डिसाइड करते, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप यू आर डिसाइडिंग, लगभग आप अगर देखोगे तो हमारे एकेडमी के मतलब सतीश सर लॉ 110 आवर्स में पढ़ाते। उनका फास्ट ट्रैक तो कुछ 90 घंटे का ही, 80 या 90 घंटे, मुझे पता नहीं है फाइनल का लॉ पढ़ाते या फाउंडेशन का, इतना छोटा लॉ है तुम्हारा। सतीश सर बोलते हैं कि फाइनल का लॉ ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली इंटर या फाउंडेशन से, तो ठीक है। फिर एसएफएम उत्कर्ष सर ने बोला कि उनके लगभग 150 आवर्स लगने वाले। डीटी विजय सर 165 बोले। सीएम मेरा खुद का सब्जेक्ट 140 आवर्स में मैंने रेगुलर कंप्लीट किया सर। फास्ट ट्रैक में अपन 110 भी नहीं, 120 भी नहीं, 110 में कवर किया। 30 मतलब 110 घंटे में लगभग। लेकिन अपन रेगुलर की बात करते हुए चलते हैं, रेगुलर लेक्चर इतने। रही बात कॉस्ट ऑडिट की 120, स्नेहा मैम बोले सीएफआर का रेगुलर की 150, इसका ये आईडीटी करण सर ने बोला 170 आवर्स। पता नहीं भाई क्या ही पढ़ा रहे हो इतना। पर इलेक्टिव 120 आवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेपर। आपके पास 2 या 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन रहते हैं। तो लगभग आप देखोगे तो दोनों सब्जेक्ट्स में आपके पास 560 आवर्स का कंटेंट है। यस और नो सर, 560 आवर्स का कंटेंट। सर 560 आवर्स का कंटेंट, अभी आपका क्या, अभी आपका ऑफिस है ना बहुत बड़े, आर्टिकल उधर के, तो आप लोग 2 घंटे के ऊपर एक लेक्चर अभी देख नहीं पा रहे होंगे। तो सर 560 आवर्स के जो लेक्चर्स है, अगर अपन 2 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो 280 दिन तो अपने को लेक्चर्स कंप्लीट करने को लगेंगे। इसमें ना ही अपन ने भी पढ़ाई की, ना ही अपन ने उसको एक बार रिविजन किया। सेल्फ स्टडी तो हाँ दूर दूर की बात है, मतलब ना ही कुछ किया। और अपने पास अभी कितने दिन है, 280 डेज। सर प्रैक्टिकली अपने पास 280 डेज है क्या, नहीं सर अभी तक 200 दिन है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट हो गया। अगर आपका एक सब्जेक्ट हो भी गया बच्चों, तो 560 में से मैं 140 आवर्स माइनस कर रहा, तो अभी 400 घंटे बाकी, बाकी 3 सब्जेक्ट मिला के, जिसमें आपको 2 घंटे आप जिस पढ़ाई कर रहे हैं, तो 200 दिन 200 डेज है। तो मुझे एक बात बताओ सर, इफेक्टिवली सर फिर मतलब क्या हमने दिसंबर से नेक्स्ट जून शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या? नहीं, आपने थोड़ी बहुत प्लानिंग में चेंज करना चाहिए। क्या प्लानिंग में चेंज करना चाहिए, देखो आपको बता आपको। सर देखो, क्योंकि आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने को 200 दिन लगेंगे। हाँ, किसी के 2 लेक्चर्स अगर हो गए तो
आप लोग मतलब 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी तो आप लोग अभी एक बेटर पोजीशन में हो। दिसंबर के एग्जाम में और आपके 2 लेक्चर्स हो गए तो यू आर रियली इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन अगर जो एक ही ग्रुप करके मतलब एक ही सब्जेक्ट हुआ तो आप देख सकते हैं टाइम, और जिसका तो अभी तक चालू भी नहीं किया जो भाई साहब ने, वो सोच रहे कि भाई अब कर लेंगे, ये वीडियो के देखने के बाद तो नालायक को करने पड़ेगा तुमको। आप समझ रहे क्या? तो सर कैसे करेंगे सर 200 दिन अपने एग्जाम्स को, और 280 दिन या 200 दिन तो ये होने वाले हैं। तो बच्चों कुछ क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस। अगर आप आर्टिकलशिप में कर रहे हैं, आप 10 to 7 कर रहे हैं, ऑफिस वाले नहीं छोड़ते, 10 to 10 तक काम करते हैं। अक्सर खाली ऑडिट सीजन में ही होगा जून जुलाई में। मैं बता रहा आपको, ट्राई करना, ज्यादा ऑफिस में बैठने की कोशिश मत करना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑफिस से निकलने की कोशिश करना। आपको 1+1 2 लेक्चर देखना है, दिन सुबह 1 लेक्चर देखना है। अगर रात को आपको मालूम है कि ऑफिस से लेट होगा तो सुबह ही 2 लेक्चर देखना है आपको। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं सुबह ही 2 देख सकता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुबह 1 शाम में आपको देखना पड़ेगा। बिलीव में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन बैकवर्ड कैलकुलेशन ऑफ डेज करेंगे, उससे आपको समझेगा कि मैं कौन से तारीख से रिवीजन प्लानर आपका रिवीजन दिसंबर के लिए चालू करने वाले हैं। मैं मतलब हम लोग भी रिवीजन लेक्चर चालू करेंगे, और आप लोग के रिवीजन कब से चालू होने चाहिए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा कि इफेक्टिवली 3 रिवीजन आपसे आप कब चालू करोगे तो आपके 3 रिवीजन होंगे, और 3 रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं पार नहीं होंगे। भाई मैं आपको अभी बता दे रहा, क्योंकि फाइनल का ग्रुप 3 बोल दो इंडिविजुअली, ग्रुप 4 बोल दो इंडिविजुअली, 20% के ऊपर रिजल्ट नहीं आता। 20 या 25% हो गया, 25% में भी आ रहा है ना बच्चों, आपको 3 रिवीजन तो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेहा मैम के जैसे या सिमरन मैम के जैसे हो, ऑल इंडिया रैंकर वाले बच्चों, तो आप 2 रिवीजन तो भी करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे जैसे एवरेज कैटेगरी के बच्चों तो आपको 3 डिवीजन तो कम से कम करनी पड़ेंगे। सर कौन से तरीके से 3 डिवीजन करने हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने क्लासेस के। आप अभी तक अगर एक देख रहे थे तो आपको 2 देखना है, ठीक है ना। सर सिर्फ 5 डेज देखना है, यस सर सिर्फ 5 डेज देखना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि सिर्फ लेक्चर कंप्लीट कर रहे, उसको रिविजन नहीं कर रहे। दिस इज अ ब्लंडर यू आर मेकिंग गाइस। आपको बता रहा ये ब्लंडर कर रहे हैं आप। कोई जरूरत नहीं है खाली लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करने की। अगर मैं मेरे लेक्चर्स में क्या करता हूँ, 2 चैप्टर हुए उसके एक टेस्ट देता हूँ। अगर तुम वो टेस्ट नहीं दे रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर भी देख रहे हो तो यार आप लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करना है अपने को, पढ़ना है, करना है, पढ़ाई करना है, उसको अंदर अपने दिल में उतारना है। आप समझ रहे क्या? आपको आना चाहिए कि रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, टारगेट कॉस्ट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्यूटी में ये क्या रहता। सर क्यूटी, अरे मतलब आपका एक सब्जेक्ट में एक पार्ट है। प्लीज बी सीरियस है, तुम लोग बहुत मस्ती करते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। आप समझ रहे क्या? तो आपको सिर्फ 5 मतलब खाली लेक्चर्स नहीं, आपको लेक्चर्स के साथ साथ उसकी पढ़ाई करनी है। तो मैंने सैटरडे को सिर्फ पढ़ाई का दिया। सर संडे चिल करो भाई, ठीक है, इतना भी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, चिल करो। लेकिन चिल जब भी करना, नालायक को चिल जब भी करना अगर आप मंडे टू सैटरडे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो। मालूम पड़ा मंडे टू सैटरडे भी मस्ती कर रहे हैं, और संडे को तो प्रणय सर ने बोला था चिल करने का, तो चिल कर रहे हैं। बड़े मेच्योर आई थिंक आप लोग बन चुके हो अभी तक। तो सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जितने भी अपन ने पिछले 5 दिनों में जितने भी अपन ने क्लासेस किए, उसका आपको क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। यस सर, ओके डन सर। अब सर ये बैकवर्ड कैलकुलेशन ऑफ डेज क्या, देखो आज ये सिचुएशन में कुछ बच्चों की 1 लेक्चर हो गया होगा, कुछ बच्चों का 2 हो गया होगा, कुछ के 3 हो गए होंगे, कुछ की तो अभी तक चालू भी नहीं किए होंगे। तो सर आप लोगों ने कैसा करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो रिवीजन इफेक्टिवली 3 रिवीजन कम से कम करना चाहिए, और रिवीजन अपन चालू करेंगे बच्चों 1 अक्टूबर से। सर इतना लेट रिवीजन, सितंबर में रिवीजन करना चाहिए ना। सुनो, आप 4 पेपर दे रहे, मैं बताया आपको ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए, बहुत ग्रुप वालों के लिए स्नेहा मैम का एक वीडियो। अब सर जब अपन सिर्फ 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन 8 डेज पर सब्जेक्ट इंटू 4 सब्जेक्ट 32 डेज। सेकंड रिवीजन यही 8 दिन को अपने को 5 दिन में पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट 20 डेज। सर ये रिवीजन नंबर 4 आ गया इधर देखो, 1 2 4 लर्निंग कर्व आ गया इसमें। तो थर्ड रिवीजन ये फाइट इसको अपने को 2 डेज में करना है, 2 4 से 8, तो इफेक्टिवली 32 + 20 + 8 60 डेज मेरे को चाहिए आपकी रिवीजन के। तो सर 60 डेज रिवीजन की मतलब 1 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक। सर ये तो 70 डेज हो गए ना, मेरे को मालूम है बीच में एक आध दिन ऊपर नीचे होता है, और 10 दिसंबर को आपकी एग्जाम चालू हो रही बच्चों, तो आप पहले 4-5 दिन तो सिर्फ लॉ ही पढ़ोगे। तो इफेक्टिवली वो 60 डेज 1 अक्टूबर से अपन काउंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर आपको आप ये क्लासेस 30 सितंबर तक कंप्लीट करनी है, बाय हुक और क्रूक। आपके पास कोई भी दूसरा नहीं है। 20 में एक्सपेक्टेड डेट, ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, 20 मई से 30 सितंबर तक आपको आपके क्लासेस कंप्लीट करनी है। सर 20 मई से 30 सितंबर तक 132 डेज होते हैं। सर अब ये 132 डेज में कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो विद ऑफिस काम करने पढ़ाई करने वाले और विदाउट ऑफिस करने वाले। अब उसके अंदर भी आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। सर 132 डेज मतलब 30 सितंबर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑफिस वाला छोड़ेगा, इसलिए मैंने विद ऑफिस ही पकड़ के चला, क्योंकि ऑडिट का सीजन है। अगर आपकी आर्टिकलशिप पेंडिंग है, आपकी लीव है,
तो वो ऑब्वियसली वो ऑडिट सीजन तक रुकाएगा। लेकिन फिर भी आपके अगर 15 मंथ्स हो जाते हैं या नहीं होते, रेस्पेक्टिवली आप आपका देखो। और विद ऑफिस अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप बैक कैलकुलेशन करो कि अच्छा मैंने सतीश सर का लॉ लिया तो 110 घंटे, मैंने विजय सर का डीटी लिया तो इतना है। मतलब अगर पूरा का पूरा आप एकत्व से लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 560 आवर्स है, 565 आवर्स है, उसमें से आपका फॉर एग्जाम्पल 565 में से आपका एक सब्जेक्ट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद 425 आवर्स। अब ये 425 आवर्स को आपको डिवाइड करना है 4 आवर्स से नहीं, 4 आवर्स से नहीं, आवर्स तो निकालना है अपने को सर 132 डेज से डिवाइड करना है। एंड 132 डेज आपके बाकी है। 132 डेज में से ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो 132, जस्ट अ सेकंड, गिव मी कैलकुलेटर, 132 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 18 वीक्स इंटू 5 दैट इज 94 डेज। तो 94 डेज से आपको डिवाइड करना है। सर ये कैसे लाया आपने? देखो 7 दिन में से मैंने डिवाइड बाय 7 किया सबसे पहले। हम ये 425 आवर सॉरी 132 डेज जो है ना, 132 डेज, 132 डेज में मैंने सबसे पहले इसको 7 डेज से डिवाइड करके इसको वीक्स में कन्वर्ट किया। और एक वीक में मैंने आपको बोला सिर्फ 5 दिन अपने को लेक्चर देखना है, तो इफेक्टिवली अपने को 94 डेज लेक्चर देखना है। तो 425 डिवाइडेड बाय 94, तो बच्चों आप समझ रहे आपको लगभग 4.5 आवर्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एंड सर 4.5 आवर्स के लेक्चर्स कहां से देखने होंगे सर? ईमानदारी से बताओ। होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई लेक्चर, आपको 2 लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा भाई, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ये करना, मतलब ये करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अगर आप ये मिस कर दोगे ना, अगर आपने 1 अक्टूबर तक क्लासेस नहीं की, बिलीव में 1 अक्टूबर तक मतलब 30 सितंबर तक क्लासेस नहीं की, आपका रिवीजन हैम्पर हो जाएगा, तो आप दिसंबर अटेम्प्ट में वैसे भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सर इसका मतलब क्या है कि आप कैसे भी कुछ भी करो, कितना 4 घंटे पढ़ते, 5 घंटे पढ़ते, 6 घंटे पढ़ते, संडे को भी पढ़ना पड़ सकता है, तो संडे को पढ़ना पड़ेगा। संडे को वही बच्चा मस्ती कर, मतलब वही बच्चा चिल मार पाएगा जो अभी तक ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। अगर आपने अभी तक ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो आपको ये बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने पूरे लेक्चर्स के, माइनस मेरे कितने हो गए, मेरे को इतने लेक्चर्स, मेरे को इतने नंबर ऑफ आवर्स करने हैं, मेरे पास दिन कितने बाकी है 94 या 132 भी कर लो। अगर आप डेली देखने को रेडी हो तो वो डिवाइडेड बाई तो आपका आ जाएगा एक दिन में मुझे कितने घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। एंड बिलीव मी, प्लीज आप ये आज निकाल लो, इसको फॉलो करना चालू कर दो। यू विल थैंक मी लेटर। जब आपका सितंबर आएगा ना, तो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर आपको जब रिवीजन को मिलेगा ना, तो हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये टाइम में तो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं तो ऐसे ही होगा, मैं आपको बता रहा, ऐसे ही होगा कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे। दिस इज अ हार्श ट्रूथ। अगर आपने 15-20 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक लेके गया, भाई एक महीने में फाइनल पढ़ रहे कर रहे हैं अपन, क्या फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे बच्चों? आप समझो, अपन फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे क्या कि एक महीने में पढ़ के हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, बिलीव मी। ये सब करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। मतलब अपने को ऑब्वियसली देखो, हम लोग तो पीवाई की हो गए, एमक्यूपी हो गए, सब क्लास में कराते, लेकिन आपको प्रैक्टिस नाम की भी एक चीज रहती ना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, ये सब चीज अपन ऑलरेडी क्लास में कवर करते। मतलब इफेक्टिवली मैं तो मेरे बुक्स पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, पीवाई के क्वेश्चंस, एमक्यूपी के क्वेश्चंस पूरे बाइफरकेटेड टॉपिक वाइज वैसे ही करते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। अब इतने होशियार हो गए कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 बार पढ़ने के लिए पहली बार 8 दिन, दूसरी बार 5 दिन, तीसरी बार 3 दिन, मतलब 2 दिन, तो ये हो गया ना भाई 15 दिन। 15 into 4 60, 60 दिन तो बुक है आपके पास। तो आप उधर का एक भी दिन, 1 अक्टूबर के बाद अगर आपने लेक्चर्स देख रहे, इसका मतलब क्या, आप रिवीजन को कम टाइम दे रहे, और जब रिवीजन कम टाइम में होगा तो फिर कैसे पास होंगे भाई? क्लियर है क्या? तो बच्चों ये आपका अभी थोड़ा प्लान रहना चाहिए। एक दिन बैठो, ठीक है, दिस कमिंग संडे, अभी मतलब आने वाला संडे ऑफिस से जब भी आपको छुट्टी मिलती है, 24th इज द कमिंग संडे, आप एक दिन बैठो, कौन से लेक्चर्स किससे लेना है वो देखो, उनके कितने आवर्स है वो देखो, डेमो देखना, फिर ही लेना। मतलब कैसे लेना है वो तो आप फाइनल के बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि कौन ज्यादा अवेलेबल है, कौन ज्यादा रिवीजन लेक्चर्स दे रहा, कौन एमसीक्यू बैंक दे रहा, कौन क्या दे रहा, कौन क्या दे रहा, उस हिसाब से आप लोग ले लेना, ठीक है ना? अब आपने एक बार ले लिया क्लासेस, या लेने का सोच भी रहे, मतलब अभी नहीं सर मैं अगले महीने में एससीएम लूंगा, ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी मैं डीटी पढ़ रहा, या मैं अभी ऑलरेडी मैं लॉ पढ़ रहा, तो मैं कॉस्टिंग एससीएम वाला सब्जेक्ट मैं जून में ले लूंगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लान करके रखो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एससीएम मेरा ले रहे हैं, तो मालूम है कि प्रणय सर का 140 आवर्स का लेक्चर है, तो 140 आवर्स प्रणय सर का, फिर डीटी विजय सर का 160 आवर्स, फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन का आप एसएफएम ले रहे हो, कोई वाई पर्सन का आप लॉ ले रहे हो, तो नंबर ऑफ आवर्स लिखो, ये वाला कैलकुलेशन करो, बिलीव मी विल थैंक मी लेटर, ठीक है ना? एंड आपके लिए एक होमवर्क है, जितने बच्चे यहाँ तक है, आप लोग ये जो आपका जो ये है ना, ये आप कमेंट करके जाएंगे कि सर मेरे को पर डे 3 आवर्स देखना पड़ेगा, मुझे पर डे 4 आवर्स देखना पड़ेगा, पर डे 5 आवर्स देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर मेरा कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा, आप जस्ट ड्रॉप अ मेल एट आस्क प्रणय सर, ASKPRANAY
askparnanswer@gmail.com, askparnanswer@gmail.com। अपन वाया गूगल मीट कनेक्ट कर लेंगे, मैं और मेरी पूरी टीम के साथ अपन गूगल मीट ले लेंगे। वैसे भी हम लोग एवरी 15 डेज में, अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं आप लोगों ने अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग एवरी 15 डेज में फाइनल वालों के लिए एक गूगल मीट सेशन लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग उनके साथ डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन, आपका भी क्या पढ़ाई चल रहा है, ये सब। तो मिस मत करना, मुझे मेल करके रख दो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, उसके अंदर ये मीट्स कभी कभी आती है। अब पेड वाले बच्चों के लिए तो हर 15 दिन में होती है, मतलब जो भी बच्चे क्लासेस में रजिस्टर्ड है, और जो भी बच्चे क्लासेस में रजिस्टर्ड नहीं है उनसे वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 2 मंथ्स बात होती रहती है, ठीक है। बेसिक डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स। प्लीज बिलीव मी, प्लान करो, ऐसा मत सोचो कि सर 200 दिन बाकी है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी जून की एग्जाम ऐसे आ गई, दिसंबर की एग्जाम ऐसे आ जाएंगे, क्लियर ना बच्चों। तो कुछ भी डाउट, मतलब इसके अलावा कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज देयर फॉर यू, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज ये कमेंट करके जाना कि सर आप, मतलब कमेंट करके जाना मतलब क्या है, आप ऑलरेडी वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है ना। पहले खुद का पूरा कैलकुलेशन करो, कमेंट करो आके सर मेरे को 3 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। दैट गिव्स यू मोटिवेशन कि भाई मेरे को 3 घंटे पढ़ना है, समझ रहे क्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, आपको दिसंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्लियर बच्चों। with office, without office, and this is the plan for the next 200 days. Please be little serious. Yes or no बच्चों, be little serious। अब देखो ये वाला जो है ना, ये मतलब एकत्वम फॉर सीएम, मतलब मेरी पूरी टीम का ये है। अगर आप किसी और से लेक्चर्स ले रहे हो कहीं और से, तो रेस्पेक्टिव आवर्स चेंज हो जाएंगे, तो उनका एक बार देख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के बहुत कम है, तो आप एक बार उनके आवर्स के साथ मैच करके आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चों। यस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, दिस इज अ वेकअप कॉल। तो प्लीज एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ, नहीं तो दिसंबर 26 अपने हाथ से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भेजना, एंड अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि फाइनल रिलेटेड कंटेंट दिसंबर 26 के लिए बहुत कुछ आने वाला है। हमने आपके लिए बहुत कुछ चीजें प्लान करके रखी है, जस्ट ये जून की एग्जाम्स होता है, फिर अपन मिलते हैं। यस बच्चों, बाय। और हाँ, और हाँ, एक चीज जरूर कमेंट करके जाना, अगर आपको इसके अलावा अभी ऐसे कुछ रिक्वायर्ड है दिसंबर 26 वालों, अभी ऐसा कुछ मतलब रिक्वायर्ड है इसके अलावा, तो जरूर कमेंट कर देना। ग्रुप मतलब सिंगल ग्रुप का मैंने बता दिया, बहुत ग्रुप की स्ट्रेटेजी मैम बता ही रही है 200 डेज की प्लान के हिसाब से। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए दिसंबर 26 के लिए, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके बच्चों, बाय, ध्यान रखना।